12 अगस्त 2025। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 1 से 8। मूसा ने समस्त इस्राएलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। यहोशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसा कि उसने अमोरियों के राजाओं सीहोन और ओग तथा उनके देश का विनाश किया था। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। 550 19वां सप्ताह मंगलवार। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। भयभीत न हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5, 10, 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमारा स्वभाव है लोगों का आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना। हम लोगों की धन दौलत, उनका नाम और शोहरत आदि को देखकर उनका महत्व निर्धारित करते हैं। यह दुनिया और इसकी उपलब्धियां यह निर्धारित करती है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसी स्वभाव के कारण प्रभु के शिष्य भी जानना चाहते थे कि जिस तरह का मूल्यांकन अथवा आंकलन इस संसार के मापदंड के अनुसार किया जाता है, तो क्या स्वर्ग में भी इसी तरह का मापदंड अपनाया जाता है? इसलिए वे प्रभु से पूछते हैं कि
स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? प्रभु यीशु बच्चे का उदाहरण देकर एक बार फिर शिष्यों को यह समझाते हैं कि दुनिया का तरीका और प्रभु का तरीका अलग है। दुनिया छोटे बच्चों को असहाय, दूसरों पर निर्भर, नासमझ और समाज में नगण्य महत्व वाले समझती है, जबकि स्वर्ग में हमारी उपलब्धियां के आधार पर नहीं बल्कि हमारी अच्छाई और पवित्रता के आधार पर हम बड़े छोटे होते हैं। हो सकता है जो इस पृथ्वी पर बड़ा हो स्वर्ग में बहुत मामूली हो, या हो सकता है जो पृथ्वी पर मामूली हो लेकिन स्वर्ग में महान हो।